हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 17 में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 43 और इससे आगे। कल तक हमने श्लोका नंबर 42 पढ़ लिया है। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैश्चिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोका नंबर 43। तो एक बार रिसाइट करेंगे इसे। स एषैतर्हि अध्यास्त एष एष एताध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम् आसनं पार्थिवोचितं पितामहेन उपन्यस्तम् पितामहेन उपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता राज्ञारण्यविवेक्ष्यता आस्ते धुना स राजर्षिः आस्ते धुना राजर्षिः कौरवेन्द्र स्त्रियोल्लसन् कौरवेन्द्रियोलसन् गजा हवये महाभागः गजाहवे महाभागः चक्रवर्ती बृहस्रवा चक्रवर्ती चक्रवर्ती बृहस्पतिर्वा बृहस्पतिर्वा शायिषैतर्हि अध्यास्त स राजास्त आसनं पार्थिवोचितम् आसनं आसनं पार्थिवोचितं पार्थिवोचितं पितामहेन उपन्यस्तम् पितामहेन पितामहेनोपन्यस्तं उपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षिता राज्ञारण्यं राज्ञारण्यविवेक्षता विवेशितः आस्ते धुना स राजर्षिः आस्ते आसीत् राजर्षिः राजर्षिः कौरवेन्द्र स्त्रियोल्लसन् कौरवेन्द्रियोलसन् गजा हवये महाभागः गजावे गजाहवे महाभागः महाभागा चक्रवर्ती बृहस्रवा चक्रवर्ती बृहस्पतिर्वा बृहस्पतिर्वाः शः व एषः यः तर्हि इस समय अध्यास्ते शासन कर रहा है। आसनम सिंहासन पार्थिव उचितम राजा के लिए योग्य पितामहेन पितामह द्वारा उपन्यस्तम हस्तांतरित होकर राज्ञा राजा द्वारा
अरण्यम वन विविक्षता इच्छुक आस्ते है अधुना इस समय सह वह राजर्षि कौरवेंद्र कुरु राजाओं में प्रमुख श्रिया यश उल्लसन फैलते हुए गजा हवे हस्तिनापुर में महाभाग सर्वाधिक भाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट बृहस्रवा अत्यंत विख्यात वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। सई तरही अध्यास्त ईश एतर अध्यस्त आसनं पार्थिवोचितम् कुले आसनं पार्थिवोचितम् पितामहेन उपन्यस्तम् पितामहेनोपन्यस्तम् राज्ञारण्यं विवीक्ष्यता राज्ञारण्यं विविच्यता आस्ते धुना शराजर्षिः आस्ते यधुना सराजर्षिः कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् कौरवेन्द्रस्युल्लसन् गजाहवये महाभागः गजाहवे महाभागस् चक्रवर्ती बृहस्रवा चक्रवर्ती बृहस्पतिः। हरे कृष्णा। जो गुरु रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सा एचा एतर्हि ध्यास्ते आसनं पार्थिवोचितं
पितामहेन उपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविशता आस्ते धुना स राजर्षि कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाहवे महाभागा चक्रवर्ती बृहर्षवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। स एतर्हि अध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपयन् उपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता आस्ते धूना स राजर्षि कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाहवये महाभाग चक्रवर्ती बृहस्रवा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बोलिए माता जी, बोलिए। आप कहिए। जी माता जी। सायेष एतहर्ध्यासत आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञा अरण्यं विविक्षता आस्ते धुना स राजर्षि कौरवेन्द्रशियोल्लसन् गजाः वहे महाभाग चक्रवर्ती बृहच्छ्रवः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। आप हरे पढ़िएगा। कृष्णा गुरु जी। स एसं एतर्राध्यास्तः आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनो उपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता आस्ते अधनुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रस्यो लसन गजाहुवे महाभाग चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। स एष एतरिद्धास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्नस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता अस्ते अधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रियो श्रियोल्लोषनं गजाहये महाभागो चक्रवर्ती बृहस्पति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। स एषा एतर्हि अध्यात्ते आसनं पार्थिवोचितं पितामहेन उपन्नस्तं राज्ञारण्यं विवशत आस्ते उधातना सा राजर्षि कौरवेन्द्र श्रिया उल्लसन् गजाहेयो महाभागो चक्रवर्ती बृहत श्रवा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सुखी प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। स एष एतः ध्यायस्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राजारण्यं विविच्छता आस्ते धुनाश राजर्षि कौरवे इन्द्रह्योदशन जहावै महाभाग चक्रवर्ती बृहस्पति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अब हम इसके अर्थ को देखेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिसाइट किया। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ इतना समय नहीं रहता कि सभी को हम मौका दे पाएं, फिर भी कोशिश की जाती है। तो इतना हमें संतोष धारण करना होगा। तो आज हम इसको फिर से समझते हैं। करें वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित। कौन से भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित की बात हो रही है? जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था। अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। यह बात कौन कह रहा है? प्रभु जी सूत जी महाराज। गोस्वामी कह रहे हैं, बहुत सही माता जी ने कहा। तो अब यहाँ पर ये जो ध्यान देने वाली बात है वह कह रहे हैं अभी वह संसार पर शासन कर रहे हैं परीक्षित महाराज।
तो क्या इस समय वास्तव में वो शासन कर रहे हैं? जी प्रभु जी, भक्त लोग तो वो 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो इन्हीं का ही वो है आशीर्वाद, शासन। हम लोग उन्हीं के शासन में है, ये कह सकते हैं। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता है इसके बारे में? कह रहे हैं अभी शासन कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि परीक्षित महाराज को ज्ञान जो है सुखदेव गोस्वामी दिए थे। और जब सुखदेव गोस्वामी दिए थे उसी समय ये थे। और 7 दिन का ज्ञान लेने के बाद वह इस धराधाम से चले गए थे। तो उसके बाद जो है ऋषियों को कथाएं सुना रहे हैं। लेकिन ये करें, ये उन्हीं की बात है। ठीक है, अभी वो शासन कर रहे हैं परीक्षित महाराज। क्या कुछ उचित लग रहा है या अनुचित लग रहा है? थोड़ा सा सोचिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो परीक्षित महाराज के द्वारा कलयुग को स्थान प्रदत्त थे, वो अब भी जस के तस है। ऐसी 4 स्थानों में, और 5वां अधर्म से कमाए हुए धन में ही कलयुग वास करता है। और तो इसी तरह इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी वही राजा शासन कर रहे हैं, चलिए, परीक्षित अच्छा महाराज। है। वैसे आप लोगों के प्रयास बहुत अच्छे हैं। फिर हम इसे शास्त्र की भाषा में समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो अभी शासन कर रहे हैं। तो इसको हम शास्त्र की भाषा में देखते हैं आचार्य लोग क्या बताते हैं इसके बारे में। जबकि वह इस समय शरीर छोड़ करके जा चुके हैं। तो करें शह, यानी वह परीक्षित महाराज के लिए आया है। ईशः, यह एतर ही, इस समय, यानी इस समय अध्यास्ते शासन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये वही परीक्षित महाराज अभी शासन कर रहे हैं। आसनम, सिंहासन पर, सिंहासन पर शासन जो है कर रहे हैं, अर्थात सिंहासन पर बैठे हैं। कौन से परीक्षित महाराज? अब उनकी विशेषता बता रहे हैं। कह रहे हैं तो वह आसन कैसा है, किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो कह रहे हैं पितामहेन, अर्थात जो उनके पितामह थे उन्होंने इनको आसन दिया था। उपन्यस्तम, यानी हस्तांतरित किया था या प्रदान किया था। तो यह सिंहासन उनके पितामह द्वारा प्रदान किया गया था। तो प्रश्न हो सकता है कि क्यों प्रदान कर दिए, क्या ऐसा था? तो कह रहे हैं राज्ञारण्यम, जब वह राजा अरण्यम अर्थात वन को जा रहे थे उस समय विविक्षता, तब उन्होंने इच्छा किया कि मुझे किसी योग्य दे करके जाना चाहिए। तो उस समय दिए थे, अर्थात जब वन के लिए प्रस्थान किए थे तो उस समय। करे आस्ते अधुना स राजर्षि, अधुना यानी इस समय भी आस्ते हैं। सह राजर्षि, वही राजर्षि, अर्थात वही जो राजाओं में ऋषि हैं। ठीक है, आज वही शासन कर रहे हैं। इससे किसी को डाउट हो जाता है कि देखो राज्य मिल गया है तो शासन कर रहे हैं, राज्य ले लिए बड़े आराम से, क्या भगवान के भक्त हैं? तो कह रहे हैं ऐसा मत सोचिए कि भगवान के भक्त नहीं है। स राजर्षि, वह राजर्षि हैं। और राजा होते हुए वे ऋषि हैं, अर्थात उन्हें इन सांसारिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। जैसे भगवान ने क्या बताया था कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए उसमें लिप्त नहीं होता है, पद्म पत्रम इव यम्बसा, जल में रहते हुए उसमें एक भी बूंद उसको छू तक नहीं पाती है। तो यह राजा उसी प्रकार से शासन कर रहे हैं। तो क्या सामान्य शासन कर रहे हैं? तो करें नहीं, कौरवेंद्र श्रियोल्लेशन, अर्थात जो पूर्व राजा हैं,
उनमें यह इंद्र अर्थात प्रमुख, उनमें भी यह प्रमुख है। और श्रिय यानी इनका जो यश है वो लसन फैलते हुए, अर्थात इनका चारों तरफ यश फैला हुआ है। जो इनके पूर्वज थे जिस प्रकार से उनका यश फैला था, बिल्कुल उसी प्रकार से इनका भी यश फैला हुआ है। तो कहाँ पर शासन कर रहे हैं? तो करें गजा हवई, अर्थात गज के नाम से आवहये जिसका नाम आवाहन किया जाता है, अर्थात हस्तिनापुर, गज यानी हाथी, हस्तिन, तो हस्तिनापुर के नाम से यानी हस्तिनापुर में कह रहे हैं। तो वही पूछ सकते हैं ना, क्या क्या है राजधानी का नाम? तो कह रहे हैं गजा हवई। तो क्या ये मतलब कैसे राजा है? तो कह रहे हैं महाभाग यानी सर्वाधिक भाग्यशाली राजा है। किस आधार पे सर्वाधिक भाग्यशाली हैं? तो कह रहे हैं पार्थिव उचितम आसनम, इनको जो शासन मिला था यानी राज्य, वह पार्थिव उचितम अर्थात राजा के लिए योग्य था। ऐसा तो नहीं है, मान लो कि कोई अगर किसी को राज्य दे के जाए और वह पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुका हो, वहां पर कुछ बचा ही नहीं हो, सब कुछ लूट चुका हो, हार चुके हो, अब कुछ नहीं हो, कंगाल, अब बोले अब तुम यहाँ राजा बन जाओ, तब तो नहीं कहेंगे ना कि राजा के योग्य है। तो वैसा राज्य था जो बिल्कुल संपन्न था, जो भक्ति में लगा हुआ राज्य था। सारे नागरिक भक्ति में सेवा में लगे हुए थे। वैसा संपन्न राज्य उन्हें दे करके गए थे। इसलिए यह महाभाग यानी अत्यंत अत्यंत भाग्यशाली सम्राट है। तो सम्राट है तो क्या केवल गजा हवे अर्थात हस्तिनापुर में ही इनको जाना जाता है? तो कह रहे नहीं, वह चक्रवर्ती सम्राट हैं, और चक्रवर्ती सम्राट हैं और बृहस्रवा अत्यंत विख्यात है। अर्थात बृहस्रवा, बृहत में विशाल, श्रवा सुना जाता है, अर्थात जहाँ विशाल दूरी तक जिनके बारे में सुना जाता है, वह अपने यश के द्वारा अत्यंत विख्यात हैं, बृहस्रवा हैं, अर्थात हर जगह उनके बारे में सुना ही जाता है। इतने भाग्यशाली राजा हैं। तो आज यह वही शासन कर रहे हैं। ठीक है, यह तो रहा सामान्य अर्थ। थोड़ा सा देखते हैं आचार्य लोग की भाषा में, से हम समझेंगे। श्रीधरी सूत जी ने कहा कि आप लोग यह जो सत्र चला रहे हैं वह इसलिए चल रहा है कि यह राजा परीक्षित का प्रभाव है। देखिए बिल्कुल, अब वह इतना परीक्षित के बारे में बताएं कि ऐसे राजा हैं, कलयुग को भी मार के भगा दिए। तो कह रहे हो आप लोगों ने ये प्रण किया है कि 1000 सालों तक हम यज्ञ करेंगे, यही तो इन्होंने प्रतिज्ञा करके दीक्षा इसी की तो लेके बैठे थे ना। तो करें, जो आप लोगों ने 1000 सालों तक यज्ञ करने की दीक्षा लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ये सत्र चला रहे हैं, यह उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का प्रभाव है। अर्थात जो उन्होंने कलयुग को भगाया और धर्म की स्थापना किया, उसका लोप नहीं हुआ है। तो यह उन्हीं का प्रभाव है कि आप लोग यह सत्र चला पा रहे हैं। अर्थात ये समझिए कि ये उन्हीं का शासन अभी चल रहा है, उनके शासन से अलग नहीं हुआ है। जो उनकी इच्छा थी कि कलयुग का प्रभाव न रहे, तो वह नहीं है। तो यही कारण है कि कलयुग आ चुका है, लेकिन आप लोग फिर भी अपना यज्ञ कि 1000 सालों तक चलाऊंगा, वह दीक्षा लेने में योग्य हो पाए। इस बात को उन्होंने 3 श्लोकों में, तीनों में कहा है।
यानी कि 43, 44 और 45, इन 3 श्लोकों में इस बात को कहा है कि उन्हीं राजा के प्रभाव के कारण ही राहु सफलता पूर्वक यह यज्ञ कर पा रहे हैं। इस समय वन जाते समय राजा युधिष्ठिर के द्वारा प्रदत्त राज सिंहासन पर राजा परीक्षित ही विराजमान है। ठीक है, तो इस समय वे इस राज्य का पालन कर रहे हैं। अध्यास्तिक पद में वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग वर्तमान सामीप्य के अर्थ में हुआ है। अध्यास्ते क्या है, वर्तमान काल के रूप में प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा ग्रामर डाल दिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वर्तमान तो है लेकिन घटना अभी जल्दी की है, अर्थात महाराज परीक्षित अभी जल्दी जल्दी गए। जैसे अगर क्या होता है, मान लो कि बच्चे केवल मोबाइल देख रहे हो और उसके पिताजी वहां प्रवेश कर जाए रूम में, तो क्या होगा, शांत हो जाएंगे, तुरंत मोबाइल जो है फेंक देंगे, बोलेंगे नहीं हमको समय बर्बाद नहीं करना है। और मान लो कि पिताजी वहां से चले भी जाए तो थोड़ा डांट के चले गए हो तो उनके ऊपर बहुत देर तक प्रभाव रहता है। और अगर कहीं बहुत देर तक नहीं रहता हो तो कुछ समय तक तो जरूर रहता है। तो कह रहे हैं अगर घटना तुरंत की कोई हुई हो, बिल्कुल वर्तमान का सामीप्य हो, बिल्कुल जस्ट हुआ हो, तो ऐसी घटना को वर्तमान के माध्यम से दिखाया जाता है जबकि वो बीत चुकी है। तब कहा जाएगा क्यों अपने पिताजी को देख के शांत हो गए, अभी तक तो हम मना कर रहे थे, मोबाइल तुम देखे जा रहे थे, वो जबकि जा चुके हैं। ठीक है, उनका प्रभाव है। तो कल वो जा भले चुके हैं लेकिन उन्होंने जो स्थापना कर दिया नियम के रूप में, कलयुग आ नहीं पा रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका ही ये प्रभाव है। अथवा यहाँ पर स्म पद का भी अध्याहार किया जा सकता है। तो वास्तव में जब कोई वर्तमान कालिक क्रिया हो उसमें हम स्म लगा देते हैं, तब वह भूतकालिक बन जाता है। तो कह रहे हैं उसको भी लगाया जा सकता है। अर्थात इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि देखो अभी अभी वो शासन कर ही रहे थे, यह उन्हीं का प्रभाव है कि आप लोग ये कर पा रहे। तो हम थे कहेंगे लेकिन ये कहेंगे उन्हीं का प्रभाव है कि आप लोग इस प्रकार से यह कर पा रहे हैं। ठीक, हम तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा। हिमानी माता जी, आप पढ़ लेना। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने हेतु भी होता है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी व्यवहार में लाया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की तरह कार्यवाही करने में दृढ़ हो ले तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वैश्यवृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट अल्पज्ञ होने के कारण ये भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वैशाल्य, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए अनुज्ञा पत्र देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे ईश चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस प्रकार संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को
तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करे और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने हेतु जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के समस्त स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यवहारिक शिक्षाएं हैं जो हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित के मृत्यु के कुछ समय बाद ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था, और चलना क्या था, 1000 वर्ष तक, सहस्त्र सममास तक, अर्थात 1000 वर्ष तक उसे चलना था। अच्छा, किस लिए कर रहे थे यज्ञ, किसी को याद है अभी? भूल गए हैं? नहीं याद है ना? प्रभु जी, सत्रम। जी जी। कलिजुग कलिजुग का प्रभाव ना पड़े इसलिए प्रयास कर रहे थे वो। हाँ, 1000 वर्ष तक यज्ञ चालू था। कलिजुग का प्रभाव अगर ना आए इसके लिए। हाँ, वास्तविक उद्देश्य ठीक है, ये तो कुछ है, सही कह सकते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज ने तो हटा ही दिया था ना उसे, तो निग्रह तो कर दिया था उसका, बाकी क्या कारण था? प्रभु जी, वो ऋषि लोग जो थे वो लोगों का कल्याण के लिए कर रहे थे यज्ञ। कि हाँ अब हाँ, कि अब बिल्कुल। भगवान चले गए, अब लोगों के कल्याण के लिए यही एक कल्याण के लिए ही कर रहे थे। हाँ, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समम आसक्त, यही था ना? सत्रम स्वर्गाय लोकाय अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए, और लोकाय अर्थात लोगों की प्रसन्नता के लिए, सहस्त्र समम आसक्त, 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करना चाहते थे। तो यह कारण था। तो बात यह है कि उन्होंने यज्ञ तो बीच में छोड़ दिया और लगे कथा सुनने। ठीक है, यज्ञ से उनका मुंह ही तो काला हो रहा था ना, और क्या हो रहा था? आज भी अगर हम डेली कथा यहाँ सुनाते हैं 1 घंटे, तो आप लोग सुन लेते हैं। अगर कहें डेली आओ यहाँ पर बैठो और 1 घंटे बैठ करके यहाँ धुआं जलाते हैं, आग जलाते हैं और यज्ञ होगा, तो मैं तो नहीं समझता कि लोग आएंगे डेली। प्रतिदिन कोई नहीं आ सकता है। एक दिन आएगा, आंख खराब हो जाएगी, धुआं लगेगा, भाग जाएगा। तो वो लोग यही बोले कि देखो, अब तक हम धुआं जो है बहुत खा चुके हैं, अब हम नहीं कर सकते। आप जो बता रहे हैं इसी में वास्तविक हमारा कल्याण और लोगों का कल्याण और भगवान की प्रसन्नता लग रही है। ठीक है, तो यह था। ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। ठीक है, कहीं प्रभुपाद जी ने पढ़ा होगा कि वो लोग भी गए थे, तो इसको मेंशन कर रहे हैं। और अब यहाँ भूतकाल की तुलना जो है वर्तमान में की गई उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित, समय की छोटी अवधि है भूतकाल में, तो उसको वर्तमान में हम कह देते हैं, यानी क्योंकि उसका अभी तक प्रभाव रहता है, इसीलिए। तो कह रहे हैं उसी अर्थ में महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ। इसमें अब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई सतत तथ्य हो तो उसके लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात वह सदा सर्वदा वही रहेगा। जैसे उन्होंने बोल दिया कि जो 5 स्थान हैं उनके अलावा तुम कहीं नहीं रह सकते हो, तो अब ये सतत तथ्य हो गया, अब वह नियम लागू ही रहेगा। आज भी अगर देखा जाए तो महाराज परीक्षित के शासन काल में हम लोग ये सारी बातें जो है कर पा रहे हैं, कथाएं हो पा रही हैं, अर्थात इन स्थानों में उसका वास नहीं रहेगा। तो जो सतत तथ्य है उसे वर्तमान ही कहा जाता है। तो क्या आज हम सचमुच में सारा कुछ लागू कर सकते हैं? तो उसके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी लागू किया जा सकता है।
ऐसा नहीं कि आज हम लागू नहीं कर सकते, बस होना क्या चाहिए। यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। तो ये नहीं कोई कह सकता कलयुग आ गया अब मैं क्या करूं। अगर बारिश तेज भी होती है तो छाता लगा के आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, आज छाता से नहीं संभलता है तो आप कार में बैठ के चले जाते हैं, लेकिन काम कर तो लेते हैं ना। वह प्रभावित तो नहीं कर पाता ना आपको। थोड़ा सा प्रभाव आता है, हल्के फुल्के छींटे आपके ऊपर आ जाते हैं। तो कभी कभी भक्तों के ऊपर भी छींटे लोग मार देते हैं, बदनाम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या भक्त अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाता? भक्ति का प्रकाश तो फैला ही देता है ना। तो कह रहे हैं कि यदि हम महाराज परीक्षित की भांति कार्यवाही में दृढ़ हो लें तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। तो हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हटाया ना नहीं जा सकता। तो यही कारण है कि केवल उन्होंने कुछ स्थान उसको दिया कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति, पशुवध, यहाँ पे रहो और तुम बाकी जगहों पे नहीं आ सकते। सारा स्थान तो दिया नहीं है, हमारे लिए सुरक्षित तो छोड़ दिया ना। जिस जैसे कैदी को बंद करके एक जगह रख दिया जाता है, बाकी स्थान तो सीधे साधे लोगों के लिए छोड़ा है ना सरकार ने। लेकिन समाप्त हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका कारण बता रहे हैं कि आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट मूर्ख होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। कैसे मूर्ख कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि वो मूर्ख हैं? क्योंकि चाहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त हो और जुआ का अड्डा चलता रहे, उसके लिए लाइसेंस देते हैं। मदिरा का अड्डा चलता रहे, आप भी देखिए टीवी में प्रचार खुल्लम खुल्ला दिखाया जाता है। ये है रमी सर्कल, तो ये है जो भी सर्कल कह लो, ठीक है, ये सारे हैं, आप खेलो और बर्बाद हो जाओ, क्लियर कहा जा रहा है। छोटी छोटी लाइनों में लिखा गया है कि अगर आप बर्बाद हो जाते हैं तो सारा रिस्क आपके ऊपर है, इसलिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। बताओ लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नशीली औषधियां बेची जा रही है, ऐसा तो नहीं कि मार्केट में मिल नहीं रही है, लोग नशा कर रहे हैं। वेश्यालय है, होटल की वेश्यावृत्ति उधर भी चल रहा है, आप समझ रहे हैं। सिनेमा घर में खोल के क्या दिखाते हैं? ये बताइए, जितने लोग प्रेम और प्रेमी करके आज मर रहे हैं, सिनेमा देख देख के तो मर रहे हैं। माता पिता से विद्रोह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अगर उसी की जगह जो है रामायण महाभारत और इस तरह अच्छी अच्छी कहानियां दिखाई जाए, हमारे इतिहास दिखाए जाए, तब तो नहीं करेंगे ना लोग। लेकिन ये नहीं दिखाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं अजामिल को एक बार का देखना कितना भारी पड़ गया था, और यहाँ तो लोग जाके 3 3 घंटे बैठ के देख रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो प्रतिदिन देख रहे हैं। कितना भारी पड़ रहा हो। तो सारे भ्रष्टाचार के लाइसेंस दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हमें राम राज्य चाहिए। भक्ति का प्रचार नहीं करना, प्रचार बाकी चीजों का करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं वे ईश्वर चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। प्रचार उसका नहीं करना है, लेकिन राज्य चाहिए, राम राज्य कहाँ से आएगा? तो इसीलिए भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस तरह संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को, अर्थात तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करे, और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य इस सारे स्थानों को बंद करना पड़ेगा। परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए, जैसे खेत में अन्न उग जाए तो पहले उसे अनुकूल बनाने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने गए अन्न छींट दिए सारा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप भक्ति करने योग्य बन सकें तो आपको इन 4 सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को स्वीकार करना होगा। तब आप जो है अनुकूल बन पाते हैं। अब जो इनको नहीं स्वीकार किया है, ऐसा कोई इस पृथ्वी पे आप दिखा दीजिए तो भगवान कृष्ण का फिर भक्त हो जाएगा। तो इनको स्वीकार करना ही होता है, तब जाके व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता है।
फिर सांसारिक चीजों में उलझा रहेगा, अपना मनमाना धर्म का सिद्धांत बना लेगा, उसका पालन करता रहेगा। यही कर सकता है। तो ये कुछ व्यवहारिक शिक्षाएं जो हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। ठीक है, आज का लास्ट श्लोक लेंगे। एक बार सभी लोग इसको रिसाइट कर सकते हैं। इत्थं भूतानुभावोऽयम् इत्थं इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीम् यस्य यूयं सत्राय दीक्षिताः इत्थं भूत इस प्रकार हुआ, अनुभव अयम इसका, अभिमन्यु सुतः अभिमन्यु का पुत्र, नृप राजा, यश जिसका पाप के कारण, छोड़िम पृथ्वी पर, यूयम तुम सब, सत्राय यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित हुए। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं, अनुभवी यहाँ अनुभव से अर्थात उनका इतना आज भी प्रभाव है। कहने का अर्थ आज भी देखो उनका कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। ठीक है, तो आज भी उनका ही शासन है और संरक्षण है, अन्यथा कलयुग तो नहीं करने देता ना, वह तो धर्म को भी नष्ट कर रहा था। तो यह उनका इतना अनुभव है अर्थात प्रभाव है कि आज आप लोग कर पा रहे हैं। इत्थम भूत इस प्रकार का अनुभव यानी प्रभाव है। आयम इसका, किसका? अभिमन्यु सुतो नृप, जो अभिमन्यु के पुत्र हैं आज, नृप यानी राजा परीक्षित, आज उन्हीं के द्वारा यस्य पालयतः छोड़ी, छोड़ी यानी पृथ्वी, आज समझ लो कि उनके द्वारा ही पालन की जा रही है, अर्थात उन्हीं का शासन है कि जिसके कारण यूयम आप सभी 17 दीक्षिता 1000 सालों तक यज्ञ करने के लिए दीक्षित हो पाए हो। ठीक है, आज अगर यज्ञ कर पा रहे हैं तो यह उन्हीं का प्रभाव है, अन्यथा आप नहीं कर पाते। ये भाव है। सारार्थ दर्शनी, 17 अर्थात यज्ञ संपादित करने हेतु। ठीक है, यज्ञ संपादित करने के हेतु के वहां लोग, यह यज्ञ भगवान बलराम जी द्वारा दृष्ट यज्ञ से भिन्न है। तो भगवान बलराम ने यज्ञ जो देखा था आप जानते हैं, थोड़ी सी इसकी मैं विवेचना कर देता हूँ। एक बार दुर्योधन और अर्जुन जब युद्ध होने से पहले भगवान कृष्ण से सहायता मांगने पहुंचते हैं, दोनों ही, दुर्योधन सिर की तरफ जाके बैठता और अर्जुन पैर की तरफ। तो भगवान तो सब जानते हैं, तो वह बैठ जाते हैं और इसको ध्यान नहीं देते हैं, जबकि दुर्योधन पहले गया था और अर्जुन से बातचीत करने लगते हैं। तो दुर्योधन कहता है मैं पहले से आया हूँ, आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं और आप उनसे बातें कर रहे हैं, यह तो नियम के विरुद्ध हुआ। तो ठीक है, तो भगवान किसी तरह उसे सहमति में लाते हैं और अर्जुन के सहमति द्वारा दोनों तरफ अपने को, एक तरफ अपने आप हो जाते हैं अर्थात पांडवों की तरफ, और दुर्योधन को भगवान की नारायणी सेना प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से बंटवारा हुआ और भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, जिधर रहूंगा। तो वह जो है लेकर के सेना बहुत खुश हो जाता है। तो फिर बलराम जी होते हैं,
तो अब युद्ध होने वाला हो जाता है तो बलराम जी देखते हैं कि मेरे दोनों रिश्तेदारों में युद्ध हो रहा है। एक तरफ मेरा दुर्योधन प्रिय है, दूसरी तरफ मेरे सारे प्रिय हैं। दुर्योधन उनका शिष्य भी था। तो मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देख लो, आप भी कोई तरफ चले जाओ अगर जाना है तो। वो बोलते हैं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इससे अच्छा तो मैं चला जाता हूँ, सारे तीर्थ स्थान घूम के आता हूँ। वह जाते हैं तीर्थ स्थान को भ्रमण कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि जो है सूत गोस्वामी, जिनका नाम होता है रोमहर्षण सूत, वह कथा कर रहे होते हैं और सारे ऋषि सुन रहे होते हैं। तो जो व्यासासन पे बैठा हो उसके लिए एक नियम होता है शास्त्र का, कि अगर वहां कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो सभी उठ के उसे प्रणाम भले कर लें, उसे सम्मान दें, लेकिन जो व्यास आसन पे बैठा है वो नहीं उठेगा। ऐसा नियम होता है। तो इस प्रकार से सारे ऋषि मुनि उठ जाते हैं, कुछ आशीर्वाद दे। बलराम जी वहां पहुंचते हैं तो बलराम जी क्या है, कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण का पहला विस्तार तो बलराम जी हैं, आप जानते हैं, ठीक है, आप लोग सारा जानते हैं। तो वह स्वयं भगवान है, भगवान से भिन्न नहीं है। तो अब भगवान के प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ इत्यादि या कथाएं कही जाती हैं। तो अब भगवान ही आ गए तो उस समय नियम क्या कहता है आप समझ सकते हैं। तो सारे लोग उठ के खड़े हुए सम्मान किए। कुछ लोग अगर मान लो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं कि मैं बहुत ही हूँ, ऋषि भाव में, तो वह उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कुछ लोग पूर्ण भक्त के भाव में उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जो रोमहर्षण सूत हैं वह उठे नहीं। तो इनको बड़ा गुस्सा लगा, बोले भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हो और भगवान अगर आ गए स्वयं तो तुम उठोगे नहीं। तो इसका मतलब सारे वेद पुराण शास्त्रों को छान करके जब भगवान को ही जानना होता है और वही आ गए तो भी नहीं उठ रहे उनकी सेवा के लिए। अगर कह भी रहे हो तो ये किसकी प्रसन्नता के लिए कह रहे हो। आज जो यहाँ पे प्रवचन चल रहा है, सारा कीर्तन चल रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और वही आ गए तो उनकी प्रसन्नता के लिए आप डायरेक्ट उठ सकते हो। तो नहीं उठे तो बस इन्होंने कहा कि तुम समझ नहीं पाए शास्त्र। और उसके बाद ऐसे तिनका एक उठाते हैं, घास का मारते हैं, हुआ समाप्त, एक तिनके से समाप्त हो जाते हैं। तो सारे ऋषि मुनि थोड़ा सा जो है इनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं देखिए, हमने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप जो है लंबे समय तक जीवित रहे और इस प्रकार से कथाएं कहते रहे। और दूसरी बात, व्यासासुर नहीं उठे तो आपको ऐसा मारना नहीं चाहिए था। इन्होंने लोकाचार का पालन किया है। लेकिन साथ में आप भगवान हैं तो आप ही आ गए तो इन्हें उठ भी जाना चाहिए था। लेकिन आप तो सही है, हम मानते हैं, जो हमने वरदान दिया तो वो तो विफल हो गया। हमने तो लंबी आयु को वरदान दिया था और यह तो आपने अभी अभी जो है तुरंत नष्ट कर दिया। तो फिर बलराम जी बोलते हैं कि मैं ठीक है इन्हें जिंदा कर देता हूँ। तो ऋषि मुनि कहते हैं नहीं, जो ईश्वर की इच्छा है कि यह नहीं रहे तो अब हम नहीं कहेंगे जिंदा करो। आप इन्हें मार दिए तो मार दिए, अब इसका आप दूसरा उपाय ढूंढिए। तो उनका पुत्र होता है ये उग्र श्रवा, जिसका नाम उग्र श्रवा सूत है। तो फिर जो है उनको ये चुनते हैं और कहते हैं पुत्र में पिता का ही अंश होता है, इसलिए इसे वही माना जाएगा। तो सारे लोग फिर से उनको वहां पे बैठाते हैं और उनको अपने ज्ञान से संपन्न करते हैं। सारे ऋषि मुनि उन्हें वह आशीर्वाद फिर से देते हैं कि आप कर पाओ। तो वह अपने पिता का स्थान लेते हैं और इनकी इच्छा से वह पूर्ण ज्ञान से संपन्न होकर के, तो यह वास्तव में कृपा ही करने गए थे कि एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको पूर्ण ज्ञान, ज्ञान में कोई भी कमी ना रह जाए। ठीक है, कि भगवान के आने पर जो है हमें तो उठ जाना चाहिए। तो वह वो गुरु सर्वास होता है जो आज यह कथा कह रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं। ठीक है। तो जो बलराम जी ने देखा था वो वाला अलग था, जिसका प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा मेंशन करने की कोशिश किया था। और ये वाला अलग है, ये दूसरा है, ये अंत में हो रहा है। कलयुग जो है द्वापर युग समाप्त हो गया है, कलयुग शुरू हो गया है, तब हो रहा है ये वाला है। तो कह रहे हैं उससे भिन्न है। हम तात्पर्य देखेंगे।
हरे कृष्णा रीटा माता जी, आप पढ़ लेना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा। ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उन्नयन में अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, अतः वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्य क्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए स्थान मिल सका। यदि सामान्य लोग ग्रहणशील न हो तो आध्यात्मिक प्रभुत्व की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है। तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत है। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली थी। इस तरह नौवीं सारण्य के ऋषि 1000 वर्षों का यह करने में सक्षम बने। दूसरे शब्दों में, राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय तक भी यह भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय सारे विश्व में फैल गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो देखिए, जो ब्राह्मण और सन्यासी दोनों ही समाज में उत्थान करता है। कौन सा? आध्यात्मिक। जो क्षत्रिय है वह मुख्य रूप से भौतिक शांति और संपन्नता लाता है। तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अंश हो जाते हैं। तो आप कहेंगे परीक्षित महाराज तो यहाँ जो धर्म की भी स्थापना की है। तो अगर राजा पटु है, बुद्धिमान है, तो वह धर्म की स्थापना करता है, क्योंकि वह शास्त्र के अनुसार चलता है और साथ में भौतिक संपन्नता भी ला सकता है। राजा की ये क्षमता होती है। तो इसलिए ब्राह्मण कहिए यानी गुरु वर्ग और क्षत्रिय वर्ग दोनों ही बहुत जरूरी है। और इन दोनों को समाज में ऐसा होना चाहिए जिन्हें क्या है कि पूरा ही ज्ञान हो धर्म का। और यह कब हो पाएगा ज्ञान? जब जो है तब स्वच्छता, दया तथा सत्य जो धर्म के मूल सिद्धांत है, इनका वह पालन करेगा। इनका जब पालन करेगा तो वह एक दिन आध्यात्मिक ज्ञान लेने लायक हो जाएगा। अर्थात जैसे हम बोल देते हैं 4 नियमों का पालन करो, धीरे धीरे अगर यहाँ पे जो भक्त पालन कर रहे हैं वो देखिए बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं पालन करते हैं धीरे धीरे वो ऐसे उसी में लगे लगे पीछे चले जाते हैं। फिर बोलते हैं हमारी तो उन्नति नहीं हो रही है। कहाँ से उन्नति होगी? आप मूल सिद्धांत तो पालन करेंगे। तो राजा ने वहां पे बनाया कि मूल सिद्धांत सभी पालन कर सकें। तो बोल रहे हैं कि यह ऐसा ही उन्होंने भूमिका तैयार कर दिया है। और यही कारण है कि आज जो है आप लोग 1000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बन पाए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी अनुकूल परिस्थिति बनाई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, करें राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। देखो, भक्ति की जा सकती है, राज्य चाहे सहायता करे चाहे ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं सारे भक्ति करें तो राजा का भक्त होना जरूरी है, राजा की सहायता जरूरी है। तभी जाकर के चारों तरफ फैलेगा। जैसे अशोक ने किया। अशोक ने क्या है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जो है जीवन समर्पित कर दिया। और उस समय पूरा बौद्ध धर्म का पूरा ज्यादा विस्तार हुआ, खूब समर्थन इसको हुआ। और आज धीरे धीरे बाद में मुगल इत्यादि और इन्होंने जो है आक्रमण करके सारे इनके राज्यों को धीरे धीरे हड़प रहे हैं और काफी ज्यादा उन्होंने मिटा दिया। जैसे ईरान इत्यादि ये सारा समाप्त कर दिया। ईरान क्या है, आज का जो ईरान कहा जाता है, इसका नाम कुछ और था पहले, याद नहीं आ रहा मुझे भी। तो आज इसको ईरान बना दिया गया, वास्तव में ईरान नहीं था और यहाँ बौद्धों का शासन था।
और सब सोचते थे कि हम अपने सिद्धांत पे रहेंगे, ऐसे तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे सब लोग समाप्त हो जाता है। तो जहां पर ये चार चीजें नहीं होती हैं, तब स्वच्छता, दया तथा सत्य, और वहां पे अगर कोई मान लो, आप कहेंगे कि बौद्ध तो ये सारे पालन करते हैं, लेकिन सत्य, सत्य से तो चूक गए ना। सत्य कौन है? परम सत्य आखिर है कौन? भगवान कृष्ण है। क्या इनका भी पालन हो रहा है? तो जहां ये पालन नहीं होगा, तो उनका तो विनाश होना तय ही है ना। चाहे कोई मत कितना भी आगे बढ़ जाए, अगर बिना सत्य के बढ़ रहा है, तो एक दिन भगवान आकर के उसे नष्ट कर देंगे। लेकिन नष्ट उसे होना ही होगा, आप चाहे कितना भी पालन कर लो, चारों का ही पालन करना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो 3.1 या 3.5, 3.99 रूल नहीं फॉलो करना है। 4 प्रो, यानी चार के चारों नियम पालन करने। प्रभु जी, हम 3.9 कर रहे थे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, 4.0 करना पड़ेगा। तो राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय सारे विश्व में फैला। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अंतर्गत कलि को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे बोल। श्रीमद् भागवतम जय हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, ये पहला स्कंद कंप्लीट हो गया क्या? क्या नहीं, अभी तो 17वां अध्याय हुआ प्रभु जी, अभी तो 2 अध्याय बचे ये हैं। 18वां अध्याय, 2 और बचे हैं, 19 है। ये इसका 2 मतलब अध्याय 19 तक। आप भी बैठे हैं प्रभु जी, बिना बुक के, आप बैठे हैं इसका मतलब। प्रभु जी मेरे पास बुक नहीं है ना, इसलिए। तो बुक खरीदिए, मेंबरशिप ले लीजिए, उसमें बुक बहुत सारी मिल जाती हैं, और मेंबरशिप भी मिल जाएगा, लाइफ टाइम मेंबर हो जाएंगे जो है। जी बिल्कुल, प्रभु जी। ये सबसे अच्छा उपाय है जो बता रहा हूँ। लाइफ टाइम मेंबर, बुक का पूरा सेट, और भी बुक्स मिलती हैं, जपमाला इत्यादि काफी मतलब चीजें मिलती हैं, और प्रभु जी कार्ड कितना? मिलता है, जिससे जी जी। कार्ड के द्वारा जो है आप लोग कहीं भी किसी इस्कॉन में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में 3-3 दिन सभी जगह मिनिमम कॉस्ट में रह सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट जिसको बोलते हैं। प्रभु जी ठीक है, कितनी पड़ती है बुक की? केवल बुक का अगर देखेंगे तो 8,000 की है प्रभु जी, 8,000 की। 8,000 है कहीं। जिस समय भागवतम का मंत्र चलता है प्रचार का, डिस्ट्रीब्यूशन उस समय लगभग 6,500 में दे देते हैं कहीं कहीं। और 8,000 के आसपास मान के चलिए यही है। ऑनलाइन भी मिल जाता है, मंदिर पे भी मिल जाता है, अमेजोन पे भी मिल जाता है। फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सा महंगा रहता है, अमेजोन पे थोड़ा सा सस्ता रहता है, 500 रुपये कम रहता है। तो कई जगह है ऑप्शन, आप जहाँ चाहें वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो अपना भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जा रहा है, और जो ऋषि व्यास आसन में बैठे हुए हैं, और बलदेव जी के आने के बाद, तो उनके लिए क्या उचित था? आसन छोड़ देना और उनको मतलब नमस्कार प्रणाम करना, या जी, फिर इस पर इस तरह की बात हुई कि बलदेव को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने सीधा सर्कलम कर दिए तिनका उठा के? नहीं नहीं, जो भगवान को नहीं समझ सके सारे शास्त्रों को पढ़ के भी, तो ऐसे लोगों को फिर रहने का क्या फायदा है? आपने सारे शास्त्रों को पढ़ा, भगवान की सेवा पर, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही पढ़ा है, और भगवान को जानने के लिए पढ़ा है। आपके सामने स्वयं भगवान आ जाए और आप कथा कर रहे हैं, तो आप नहीं उठेंगे? भगवान के लिए ही तो कथाएं कर रहे हैं ना। भगवान के ही प्रचार प्रसार के लिए लोग उन्हें जाने, उनका सम्मान करना सीखें, और आप खुद ही नहीं सम्मान करना सीख पाए, तो फिर क्या करेंगे जीकर? सारे शास्त्र पढ़ के फायदा क्या निकला? कि स्वयं बात तो भगवान ही सब। आ जाए तब भी आप वहीं पे बैठे रहो। आ गए, हाँ, बलराम जी आ गए। बलराम क्या है? स्वयं कृष्ण ही है। हाँ, कृष्ण ही है। हाँ, या प्रभु जी, कृष्ण। मेरे को असल में एक क्लिक इसलिए कर गया कि जब हमारे मतलब शिव भगवान मतलब बैठे हुए थे दक्ष प्रजापति केस में, तो उन्होंने तपस्या में लीन थे, दक्ष को फील हुआ तो दक्ष ने उनको मतलब बायकॉट किया। तो इस तरह से एक्चुअली दक्ष के तो मतलब ऊपर ही है, भले ही वो रिलेशन में फादर बन जाए तो वो अलग बात है, वो लेकिन भगवत वहां तत्व पर में है ना। कथा दूसरी चली गई थी।
भगवत तत्व में आने वो शिव जी के तत्व को समझ नहीं पाए। जी, ये तो खैर क्लियर है प्रभु जी। यहाँ पर जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना कहानी, शिकारी आएगा दाना डालेगा लोहे में, पड़ना नहीं जाल में फंसना नहीं, वैसे ही हो गया है। तो कि आप सब कुछ मतलब मुंह से रटे हुए हो, लेकिन व्यवहार में आप नहीं ला पाए, मतलब समझ नहीं पाए। जी जी। तो इसीलिए उन्होंने उनके पुत्र को पूर्णतः संपन्न बनाया, अपने आशीर्वाद से संपन्न किया गया। हाँ, यहाँ ये सही हुआ। तो उसके बाद आज उनके मुख से हम लोग सुन रहे हैं, और जो हम सुन रहे हैं तो सोचिए, तो हमारा कल्याण तो होगा ही होगा ना। हाँ प्रभु जी, ये तो नो डाउट। जी, उनका तो आशीर्वाद मिला तो कल्याण तो होना ही है। बिल्कुल। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। ये छोटी अवधि और वर्तमान की, भूतकाल की, ये थोड़ा एक बारी और क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। माता जी, जैसे अभी अभी कोई काम बीता हो तो उसको कहते हैं भूतकाल, हाँ ठीक जी, है। जब हाँ तुरंत जी, बीता हो तो उसको वर्तमान के रूप में लिया जा सकता है, ठीक है। हाँ ये जी, भाव है कि जैसे तुरंत कोई काम हुआ तो उसको कहा जा सकता है कि ठीक है, आप मान लीजिए आपने सब्जी पका ली और हाँ आते जी। हैं व्यवहार में आपके लिए। बोलिए। तो आपने पकाया 10 मिनट पहले, ठीक है। तो वर्तमान हो गया क्या प्रभु। कहती हैं कि हाँ सब्जी बन गई है, है ठीक ना? है। मैं सब्जी बना रही हूँ, अभी मैं सब्जी पका रही हूँ। अगर तुरंत पका करके हटती है तो क्या बोलती है, मैं पका ही रही हूँ, ऐसा ही बोलती हैं, ठीक है। तो उस तरह से कुछ भाव है क्योंकि अभी सब्जी विद्यमान है। तो जब जहाँ पे ध्यान दिया जाता है तो वहां पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने परीक्षित महाराज का शासन काल चल रहा है, उन्होंने जो नियम लगाना चाहा वो सारे सारे नियम अभी चल रहे हैं, अभी सारा चल नियम। रहे हैं। हाँ, कोई नियम हटा नहीं। और तुरंत जो है, इस समय तो मान लीजिए नहीं चल पा रहे हैं, हर जगह आप लोग चला नहीं रहे हैं, लोग पालन नहीं कर रहे हैं नियम का। तो कलयुग लगभग लगभग सब जगह प्रवेश कर गया है, यहाँ तक कि ब्राह्मणों के पास भी प्रवेश कर गया है, ठीक है। उस समय तो उन्होंने बचा लिया था। तो जैसे ही उनका शासन काल मतलब समाप्त हुआ, वो सारा कर दिए थे, और ये तुरंत लोग दीक्षा लेकर के बैठ गए थे। बोल रहे थे कि अभी देखिए उनका पूरा प्रभाव है, इसलिए उसको उन्होंने वर्तमान के रूप में ले लिया था। अन्यथा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं चाहे तो, कि देखो उनका ये प्रभाव था कि उन्होंने सारा कुछ किया था क्षमा शब्द के द्वारा, यानी क्षमा उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये कर दिया था, जिसके कारण ही आप लोग कर पा रहे हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, था भी कर सकते हैं। ये उन्हीं का देखो अभी अभी शासन था कि आप लोग ये कर पा रहे हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। तो अगर वो ले लेते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं, ऐसे ही समझाएं। तो जो छोटी ठीक, अवधि वो बीता हुआ समय, तो उसको वर्तमान के रूप में लिया जा सकता है, ऐसा ही। ठीक, ठीक प्रभु जी, ठीक। हरे हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब कोई प्रश्न नहीं है जी। तो कल से नया अध्याय शुरू होगा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। जय। सभी वैष्णव हरे आचार्यों कृष्ण प्रभु जी, सादर जय। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।